तो बच्चों लोग हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, जब लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन फॉर्म करता है तो अगर ये सॉल्यूशन अगर आइडियल होगा, ठीक है, तो इसके एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए रॉल्स लॉ दिया गया था। रॉल्स लॉ दिया गया था। ठीक है, रॉल्स लॉ अप्लीकेबल कब होता है, ध्यान देना। रॉल्स लॉ अप्लाई करने के लिए अपना जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए बाइनरी। बाइनरी बोलने का मतलब आपके पास जनरली क्या होना चाहिए, दो कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या होगा, दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड लिक्विड होना चाहिए। तो बोथ कंपोनेंट शुड बी लिक्विड। सम टाइम आगे हम सीखेंगे इसको, हम सॉलिड्स लिक्विड एंड सॉलिड के सॉल्यूशन में भी अप्लाई करते हैं, बट आपके जो पोर्शन में है तो उसको पहले हम लोग बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आपका सिस्टम होना चाहिए बाइनरी और आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए लिक्विड लिक्विड टाइप का होना चाहिए। ठीक है, और इसमें होना चाहिए ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। और जो कंपोनेंट्स होना चाहिए वो होना चाहिए वोलेटाइल। जो दोनों कंपोनेंट है, लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट है, वो दोनों कैसा होना चाहिए, वो दोनों होना चाहिए वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, ये था रॉल्स लॉ अप्लीकेबल होने का कुछ कंडीशन है जो आपको जानना चाहिए था। अब ध्यान देना, अब हम यहाँ पे ऐड क्या करें, ध्यान दोगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। ठीक है, तो दोनों का अगर हम प्योर फॉर्म लेंगे तो ध्यान देना, तो लिक्विड ए और बी दोनों क्या वोलेटाइल है। तो अगर हम लिक्विड ए में बात करते हैं तो ए लिक्विड का कुछ पार्ट लिक्विड में होगा और कुछ पार्ट गैस में जाएगा। ठीक है, आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पूरे चैप्टर में अगर हम एक्स यूज करते हैं तो एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और जब भी हम y यूज करेंगे, y का मतलब क्या होगा, y का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। ठीक है, x का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और y का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे, अगर ये आपका नोटेशन क्लियर है तो ध्यान देना। अगर हम मानते हैं कि अगर लिक्विड ए का बात ए पे हम फोकस कर रहे हैं, तो अगर लिक्विड ए अगर प्योर होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली ए का पार्ट कुछ गैस में क्या होगा, तो गैस में सिर्फ ओनली ए होगा। तो इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन ए का होगा इन गैस फेज क्या होगा, भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो गैस का ए का जो वेपर बना है, गैस यानी जो ए का जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है उसका अपना एक प्रेशर होगा, उसको हम बोल रहे हैं पी नोट ए। क्या बोल रहे हैं, पी नोट ए, यानी ये है प्योर ए का प्रेशर। ठीक है, प्योर ए का प्रेशर, बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली बी लिक्विड का हम बात करें तो बी लिक्विड में भी क्या होगा, तो कुछ पार्ट बी का गैस में जाएगा। तो अगर बात करते हैं लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा, तो 1 होगा। सिमिलरली गैस फेज में मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा, तो भी 1 होगा। ठीक है, और बी का जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पी नोट बी। क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पी नोट बी। उसको हम क्या बोल रहे हैं, पी नोट बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट्स है, आपको पता होना चाहिए चीज़। ठीक, अब ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। यानी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस पूरे प्रोसेस का जो टेम्परेचर होगा उसमें कहीं चेंज नहीं होगा। यानी सारा जो स्टडी हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, स्टडी हो रहा है आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाला है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इस ए और बी को अगर मिक्स कर दें, इस ए और बी को हम अगर मिला दें तो क्या होगा, जैसे ए और बी सॉल्यूशन को मिला दिया जाएगा तो ध्यान देना, तो आपके लिक्विड फेज में ए और बी दोनों का पार्ट आ जाएगा और गैस फेज में भी क्या होगा, आपका ए और बी दोनों रहेगा। इसका मतलब लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ए का हम एक्स से मान रहे हैं और बी का हम एक्स भी मान रहे हैं। ठीक है, और गैस फेज में हम क्या मान रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन वाई, ए का हम वाई मान रहे हैं और बी का वाई भी मान रहे हैं।
तो वाई ए प्लस वाई बी का सम क्या होगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली गैस फेज में अगर बात ये हो कि गैस फेज में अगर बात करते हैं लिक्विड फेज में, तो लिक्विड फेज में दो कंपोनेंट है ए और बी, तो एक्स ए और एक्स पी का वैल्यू का सम कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान ना, जो गैस सॉल्यूशन जो बना है ए बी का, उसमें गैस ए का प्रेशर को हम पी ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पी ए बोल रहे हैं, और गैस बी का प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, पी बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, पी बोल देंगे। तो गैस ए का प्रेशर पी ए है और गैस बी का प्रेशर पी बी है, और पी ए प्लस पी बी का सम कितना होगा, तो पी ए प्लस पी बी का सम होगा पी टी, यानी पी टोटल होगा, पी टोटल होगा। ये दोनों गैस का प्रेशर का सम क्या होगा, पी टोटल होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, आपको ये ध्यान देना है। अब ध्यान दोगे, तो आपके पास इतना समय आ चुका है। अब ध्यान देना, तो इस सेटअप को फिर से यहाँ दिखा दे रहे हैं आपके पास हम। ठीक है, कि यहाँ पे आपका ए और बी का सॉल्यूशन था, और यहाँ पे कुछ पार्ट ए गैस में है और बी गैस में है। ठीक है, तो गैस का ए का प्रेशर को पी बोल रहे थे और गैस बी का प्रेशर को हम पी बोले हैं, और इस पी और पी बी का सम को बोल रहे हैं पी टी बोला गया है, क्या बोला है, पी टू बोला गया है। अब ध्यान देना, प्लस आप लोग क्या जानते हो, गैस ए का जो प्योर प्रेशर था, तो गैस ए का जो प्योर प्रेशर था उसको पी नोट ए बोला गया है, और गैस बी का जो प्योर प्रेशर उसको पी नोट बी बोला गया है। तो आपके सामने एक और पैरामीटर के पास जानते हो आप लोग, तो पी नोट ए बोला गया है जब गैस यानी जब ए प्योर था उस टाइम में जो वेपर प्रेशर होगा उसको पी नोट ए बोला गया है, और पी नोट बी किसको बोला गया है, जब लिक्विड बी प्योर था, जब बी लिक्विड प्योर था उस टाइम में जो वेपर प्रेशर बी का बनेगा उसको पी नोट बी बोला गया, उसको पी नोट बी बोला गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम रॉल्स लॉ का बात करते हैं, ठीक है, तो ये बात गौर करना, इसका मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में है उसको हम एक्स ए और एक्स पी बोल सकते हैं, एक्स ए एंड एक्स पी बोल सकते हैं। ठीक है, और अब गैसेस मोल फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, वाई ए एंड वाई बी बोल सकते हो आप। तो आप लोग पढ़े हो गैसेस ट्रीटमेंट डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, ना डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि पी टी यानी गैसेस का जो टोटल प्रेशर है इनटू वाई ए यानी गैसेस मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, पी ए होगा, इक्वल टू क्या होगा, पी ए होगा। सिमिलरली अगर पी टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं वाई बी से यानी गैसेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से, तो ए इक्वल टू हो जाएगा पी बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोचते हो कि वाई ए, अगर वाई ए आपको निकालना होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पी ए को डिवाइड करोगे पी टी से, और आपको अगर वाई बी निकालना होगा इसका मतलब पी बी को डिवाइड करना पड़ेगा पी टी से। ठीक है, ये हो गया डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ध्यान देना, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला, अभी ध्यान सुनो ध्यान से। रॉल्स में बोला गया कि किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेशर ऑफ ए है, जो प्रेशर ऑफ ए है वो अपने मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो मोल फ्रैक्शन कहाँ वाला, तो लिक्विड वाला। ठीक है, गैस वाला नहीं, कौन सा, लिक्विड वाला। तो पी ए जो होगा, पी ए प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, तो यहाँ पे होगा पी एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो पी बी होगा इन गैस बी का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज यानी एक्स बी होगा। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट ला देना है, तो पी यहाँ पे पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा, यानी यहाँ पी जो पी नोट ए है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो पी नोट ए बेसिकली क्या होता है, जब ए लिक्विड प्योर होगा उस टाइम का जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोला गया पी नोट ए। ठीक है, तो पी नोट ए इंटू एक्स ए इक्वल टू पी ए होता है, इन प्रेशर ऑफ ए होगा इन सॉल्यूशन। सिमिलरली पी बी जो होगा, पी बी क्या होगा, तो पी बी होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी, पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये जो हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, ये बिल्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बिल्ड किया गया है। ठीक है, अब ध्यान ना, तो पी टी होता है, पी टी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी का सम होता है। तो पी ए के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो पी ए के बदले हम पुट कर सकते हैं पी नोट ए इंटू एक्स ए पुट कर सकते हैं, और पी बी के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो पी नोट बी इंटू एक्स बी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हमको एक्स ए को रिप्लेस करें एक्स बी से,
तो एक्स ए के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो एक्स ए के बदले हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बी से, एक्स ए को रिप्लेस किया गया 1 माइनस एक्स बी से, तो पी नोट ए ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, प्लस पी नोट बी एक्स बी है। तो यहाँ पे इसको आप अरेंज करोगे तो अल्टीमेटली आपका रिलेशन आ जाएगा पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ठीक है। तो आपका रिलेशन एक्स बी के टर्म में आ गया, तो पी टोटल और एक्स बी का रिलेशन आप बिल्ड कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको एक्स से डालना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करने का बात क्या ध्यान देना कि अगर आपको पीटी लिखना है, अगर आपको पीटी लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स बी, तो आप क्या करो, पीटी इक्वल टू क्या लिखना, आप पी नोट ए लिखना प्लस एक्स बी जब लिखोगे तो एक्स बी के अंदर टर्म क्या आएगा, ध्यान देना, एक्स बी के अंदर टर्म क्या आएगा, तो ध्यान दोगे पी बी एक्स बी किसके लिए होता है, पी नोट बी के साथ होता है, तो सिंपल से आ जाएगा, तो पी टी इक्वल टू क्या होगा, पी नोट बी प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको एक्स ए चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, पी टी इक्वल टू क्या होगा, तो उस केस में पी नोट यहाँ पे लिखना, बी लिखना, और यहाँ पर अगर एक्स ए लिखते हो तो एक्स ए के साथ क्या आएगा, तो एक्स ए के साथ आएगा पी नोट ए पहले लिखना और माइनस पी नोट बी कर देना। तो इस तरह से भी आप रिलेशन को लिख सकते हो, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आपको अगर पूरे चैप्टर में देखा जाए तो बस रॉल्स लॉ पता होना चाहिए कि रॉल्स लॉ होता क्या है, ठीक है। इसी से आपका काम हो जाएगा। रॉल्स लॉ एक तो पता होना चाहिए एक क्या हो, ठीक है, और एक और पता होना चाहिए आपको, डाल्टन्स लॉ पता होना चाहिए कि पी टी इंटू वाई ए इक्वल टू पी ए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली पी टी इंटू वाई बी इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है। इतना रिलेशन अगर पता रहे तो आप उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, रॉल्स लॉ का सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें बोला गया है कि आपका एक सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें लिक्विड ए है और बी को मिलाकर बना रहे हैं। तो उसमें लिक्विड ए का 10 ग्राम लिया गया है और लिक्विड बी का 20 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का लिक्विड का वेट दिया हुआ है और दोनों लिक्विड का मोलर मास आपको गिवन दिया हुआ है। मोलर मास ए का मोलर मास है 20 ग्राम, बी का मोलर मास है 40 ग्राम, और दोनों लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, तो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो दिया हुआ है। पी नोट ए का वैल्यू दिया हुआ है 100 एच जी दिया हुआ है, और पी नोट बी दिया हुआ है 50 एम एम ऑफ एच जी दिया हुआ है। आपको पता क्या करना, तो आपको एक्स से पता करना है, आपको एक्स भी पता करना है, आपको पी ए पता करना है, पी पता करना है, एंड आपको वाई ए पता करना है, आपको वाई भी पता करना है, ठीक है। ये सारा वैल्यूज को आपको पता करना है, ठीक। तो फटाफट इसको आंसर करके मुझे बताएंगे आप लोग। इसमें इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान देना। इसमें सिंपल सा बात है कि अगर आप निकालोगे एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू क्या आएगा, हाफ हाफ आएगा, ठीक है। दोनों का मूल पल निकाल ले, तो अगर आप मूल निकालते हो इसका, ए का मूल हाफ आएगा और बी का मूल भी हाफ आएगा। दोनों का मूल चूंकि इक्वल है तो उस केस में जो आपका मूल फ्रैक्शन होगा, मूल अगर हाफ हाफ है तो मूल फ्रैक्शन भी क्या होगा, हाफ हाफ होगा। एक्स और एक्स बी दोनों का वैल्यू क्या होगा, हाफ हाफ होगा। तो आपको पी ए निकालना, तो पी ए के लिए सिंपली क्या करोगे, पी नोट ए इंटू एक्स ए कर देंगे। तो पी नोट ए कितना 100 है, तो पी ए का वैल्यू हो जाएगा 50। सिमिलरली पी बी का वैल्यू हो जाएगा 25, तो पी टी हो जाएगा 75, पी टी हो जाएगा 75। आपको वाई ए निकालना, तो वाई ए सिंपली क्या, तो वाई ए करते हैं पी ए बाई पी टी। पी ए का वैल्यू 50 है, पी टी 75 है, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। और आपको वाई बी निकालना, तो वाई बी के लिए क्या करोगे, सिंपली आप पी वी बाई पी टी करना। जब पी ए बाई पी टी करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/75 यानी 1/3, यानी 1/3, ठीक है। ये ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है।
इसमें और ध्यान देना, इसमें एक और पार्ट हम लोग कवर करते हैं। तो रॉल्स लॉ में ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका जो सॉल्यूट है अगर नॉन वोल्टाइल होगा तो उसमें क्या होगा, यानी आपका सॉल्वेंट होना चाहिए वोल्टाइल, ठीक है। रॉस उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं जब आपका नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट होगा इन वोल्टाइल सॉल्वेंट। तो इसमें ध्यान देना, इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। तो मान लेते हैं आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए है जो कि वोल्टाइल है, यानी इस केस में क्या होगा, अगर ये प्योर रहेगा इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए क्या होगा 1 होगा और वाई ए क्या होगा 1 होगा, और इस टाइम पे इसका जो प्रेशर होगा ये हो जाएगा पी नोट ए, क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा पी नोट ए हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं कि इसमें अगर हम एक बी सॉल्यूट को ऐड करेंगे, यानी बी सॉल्यूट बी को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बी सॉल्यूट को अगर हम ऐड करेंगे तो चूंकि बी कैसा है, बी है नॉन वोल्टाइल, बी कैसा है, बी है नॉन वोल्टाइल है, यानी इसको आप गैस में नहीं भेजोगे। तो अगर बी नॉन वोल्टाइल होगा तो ध्यान देना, तो आपका एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या होगा 1 होगा। तो लिक्विड फेज में दो कंपोनेंट है, लिक्विड फेज में दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1 होगा। बट गैस फेज में अभी भी सिर्फ ए होगा, तो अभी आपका जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम वाई ए बोल सकते हैं। बट यहाँ जो प्रेशर होगा वो प्रेशर को डिक्रीज कर जाएगा, तो उसका प्रेशर को हम पी ए बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, उस प्रेशर को हम पी ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर इस सिस्टम के लिए हम रॉल्स लॉ अप्लाई करें तो रॉल्स लॉ में क्या होगा, ध्यान दोगे तो जो सॉल्यूशन में जो पी ए है उसके लिए आप लिख सकते हो पी ए का लोग क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए होगा, ठीक है, पी नोट ए इंटू एक्स ए होगा। अब ध्यान देना, अब एक्स ए आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या था 1 था, तो अगर एक्स ए को एक्स बी के टर्म में अगर रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स ए को लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स बी, ए है सॉल्वेंट बी है सॉल्यूट, ठीक है। जब पुट करोगे तो क्या पी इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसको अरेंज करोगे तो अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी बाई पी नोट ए, ये हो जाएगा एक्स पी। यानी हम उसको ध्यान देना, जो पी नोट ए होता है प्योर प्रेशर, पी नोट ए होता है प्योर प्रेशर, ठीक है। तो पी नोट ए है प्योर प्रेशर माइनस पी ए, तो पी नोट ए और पी ए में बड़ा कौन होता है, बड़ा होता है पी नोट ए। इस डिफरेंस को बोलते हैं, इसको बोला गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या बोला गया है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन वेपर प्रेशर यानी जब भी आप नॉन वोल्टाइल सॉलिड को ऐड करते हो वोल्टाइल सॉल्वेंट में तो आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इस लोअरिंग को जब डिवाइड कर दोगे पी नोट ए से, यानी पी नोट ए माइनस पी बाई पी नोट ए, ये जो टर्म बनता है इस टर्म को बोला गया है रिलेटिव लोअरिंग, क्या बोला गया है, रिलेटिव लोअरिंग। जो डिफरेंस है, जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दोगे प्योर वेपर प्रेशर से, उसको बोला गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग आर एल वी पी, क्या बोलेंगे, आर एल वी पी, आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोला गया है आर एल वी पी, क्या बोला गया है चलो, आर एल वी पी बोला गया है। तो देखा गया है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और बी क्या है, बी है नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट, यानी किसी भी लिक्विड प्लस नॉन यानी वोल्टाइल सॉल्वेंट प्लस नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट का जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका रिलेटिव लोअरिंग जो होता है उसको डिफाइन करते हैं पी नोट माइनस पी बाई पी नोट से। इसका वैल्यू इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी नॉन वोल्टाइल सॉलिड का मोल फ्रैक्शन ही होता है इक्वल टू होता है आर एल वी पी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चों लोग।
ठीक है, तो यहाँ तक वो समझ चुका है कि इसको लोअरिंग किसको बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वो लोग दिक्कत नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग में वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ये ध्यान देना आप लोग। अब ध्यान दोगे, तो को पता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग में वेपर प्रेशर है उसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स बी। तो एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में मोल नहीं देगा, आपको वेट दे देगा, आपको ए और बी का वेट दे देगा, तो आप क्या करोगे, उसका मोल निकालना। मोल कैसे निकालोगे, उससे करस्पॉन्डिंग वेट को उससे करस्पॉन्डिंग मोल ऑफ मास से डिवाइड कर देना। तो मोल ऑफ बी क्या होगा, तो वेट ऑफ बी बाई मोल ऑफ मास ऑफ बी। ठीक है, मोल ऑफ ए क्या होगा, वेट ऑफ ए बाई मोल ऑफ मास ऑफ ए, एंड वेट ऑफ बी क्या होगा, मतलब मोल ऑफ बी। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर वेट दिया रहेगा उसको मोल में चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, आपका अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट का मतलब कि जब आपका सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो सॉल्यूट से, तो अगर मोल ऑफ बी यानी सॉल्यूट का मोल अगर बहुत कम होगा तो उसके हम बोलते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले केस में अगर आप मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी का सम को आप ऑलमोस्ट इक्वल टू लिख सकते हो मोल ऑफ ए, क्योंकि बी का अमाउंट काफ़ी कम होता है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी को हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट इन केस ऑफ समेशन। तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी को ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकते हो, मोल ऑफ ए लिख सकते हो। तो उस केस में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है जी, तो मोल ऑफ बी प्लस बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उस केस में क्या कर सकते हैं, नीचे में बी को कर सकते हैं हटा सकते हैं, नीचे वाले में बी को हटा सकते हो, तो अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब आपका सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट, उस केस में ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसा लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है ना। हाँ, ए सॉल्वेंट है आपका, ए सॉल्वेंट है, बी है सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम होगा उस केस में बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसको आप लिख सकते हो। बी का मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो अगर बी काफ़ी कम होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं बी को हम हटा सकते हैं, नीचे में बी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बी को आप मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए लिख सकते हो, कब, जब सिस्टम डाइल्यूट होगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में डाइल्यूट को जूम करके सॉल्व करता है क्वेश्चन, लेकिन आपको डाइल्यूट जूम नहीं करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, डाइल्यूट नहीं देता है, उसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई कर तो आपको कभी कभी आपका आंसर में डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना आपको। ठीक है, ये ध्यान देना। तो आप पी नोट माइनस पी बाई पी नोट को आप मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए लिख सकते हैं। ये कब अप्लाई करेंगे, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो इसको अप्लाई करेंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे छोटा सा एक मैथमेटिक्स इसको हम इस रेशियो को रीअरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और आपके लिए एक नया एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कि पी नोट माइनस पी बाई पी नोट का इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी होता है। एक्स बी को आप लिख सकते हो मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी लिख सकते हो। इसको जब आप रीअरेंज करोगे ना तो आपका फाइनली एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, उसको आप रीअरेंज करके आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो आपके पास देखोगे, आपके पास दिया हुआ है कि पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू क्या है, एक्स बी था। एक्स बी इक्वल टू मतलब क्या था, मोल ऑफ ए बी बाई प्लस मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी।
अब क्या कर, ध्यान देना, इसको यहाँ से डिवाइड, इस रेशियो को डिवाइड कर दे। डिवाइड करते क्या होगा, 1 माइनस पी बाई पी नोट होगा, इक्वल टू क्या होगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी होगा। अब क्या करना, इस रेशियो को राइट लेके आ जा और इसको लेफ्ट लेके चला जा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी इक्वल टू होगा पी बाई पी नोट होगा। इसको सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा एन ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एन बी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पी बाई पी नोट हो जाएगा। अब क्या करें, इसको उल्टा कर, इसको रिवर्स कर ले। अगर इस रेशियो को रिवर्स कर लेगा दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा, ऊपर मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मोल ऑफ ए हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा पी नोट माइनस पी हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दे ऊपर नीचे एन ए से, ऊपर डिवाइड कर एन ए से तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन बी बाई एन ए हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, पी नोट माइनस पी हो जाए, पी नोट बाई पी हो जाएगा। अब इस 1 को लेके आ जा इस साइड में तो अल्टीमेटली हो जाएगा ये पी नोट माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा पी नोट माइनस पी बाई पी इक्वल टू हो जाएगा एन बी बाई एन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन डिराइव किए हैं इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसा लिखते हो, ध्यान देना, कि आप लिखते हो पी नोट माइनस पी बाई पी नोट, इसको बोलते हैं आर एल वी पी, इसको बोलते हैं आर एल वी पी का मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और ए होता है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी को अगर हम करेंगे, अगर इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो इसको हम ले सकते हैं पी नोट माइनस पी बाई पी नोट को हम ले सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए लिख सकते हैं। बट कब लिखेंगे, नीचे भी लिखने के लिए हमारे सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन टाइप किया गया था आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया हुआ है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अच्छा, इस रेशियो के क्या बोला गया, आर एल वी पी बोला गया है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर आप जो नीचे जो पी नोट है, इस पी नोट को रिप्लेस कर दो पी से, यानी ऊपर पी नोट माइनस पी हो और नीचे भी पी रहने दो। यहाँ पे जो अब लिखोगे अगर मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए लिखोगे तो इसमें कोई भी, यहाँ पे हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन फॉलो नहीं किए हैं तो ये क्या, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये होगा ऑलवेज ट्रू। तो इसमें कोई भी डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड का कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो करना आपको, यानी ये हमेशा वैलिड होगा, ये हमेशा वैलिड होगा। बट ध्यान देना, इस प्रोसेस में ध्यान देना कि जो रेशियो है पी नोट माइनस पी बाई पी है, इसको आप आर एल वी पी नहीं बोलोगे, दिस इज नॉट आर एल वी पी, इसको आप आर एल वी पी नहीं बोलोगे, यानी इसको आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बोलोगे, ये ध्यान देना। इसको आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बोलना है, ये ध्यान देना आपको है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये आपका आर एल वी पी नहीं है। हाँ, बट इसको जब अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी अप्रोक्सीमेशन फॉलो करने का जरूरत नहीं है, मतलब ये आपका पूरा एक्यूरेट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं बार बार, क्योंकि इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं करना है, ये हमेशा वैलिड होगा, तो इसमें मेरे को टेंशन नहीं होगा। ठीक है, जो आंसर आएगा परफेक्ट आएगा। ठीक, एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में क्या किया है कि इस फॉर्मूला का यूज किया गया है और उसको अप्रोक्सीमेट करके नीचे वाला फॉर्मूला दे दिया गया है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला और इससे जो आंसर आएगा वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब आपका सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है नीचे वाला, या तो यानी आपको या तो फॉलो करना ऊपर वाला, ठीक है, या तो फॉलो करना है आपका राइट मोस्ट जो यहाँ बताया हुआ आपके पास। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछने को चलो।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे वो। चलो नो सर। ठीक है। तो आप लोग को रॉल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, आपके पास दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जब हम दो वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी को मिक्स करते हैं, जिसमें ए का मोल 2 है और बी का मोल 3 है, और पी नोट ए का वैल्यू है 600 टॉर, पी नोट बी का वैल्यू है 400 टॉर। आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है वेपर कंपोजिशन ऑफ बी, यानी आपको वाई बी निकालना है, यानी बी का वेपर में कितना कंपोजिशन होगा, आपको वाई पता करना है। और इसका इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसे बोला गया है कि अगर दो मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम ऐड करते हैं, अगर हम 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सी को हम ऐड करते हैं टू द एबव सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर हम 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सी को अगर ऐड करते हैं टू द एबव सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी आपको आरएलवीपी निकालना है। आपको आरएलवीपी फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जब इसी सॉल्यूशन में हम 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड को सी को ऐड करेंगे। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन का 2 पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम ऐड कर रहे हैं एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में, हैविंग प्योर वेपर प्रेशर इक्वल टू 600 टॉर टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल m इक्वल टू 2.2। स्मॉल m 0.2 मतलब क्या है, आपको दिया है मोलालिटी दिया है 0.2, आपको निकालना है। देन आपको निकालना है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको निकालना है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 80 ग्राम। आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको पीए निकालना है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन यानी आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अगर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 80 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आप लोग। तो बच्चों लोग इन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया था आपके पास लिक्विड ए एंड बी है, आपके पास लिक्विड ए एंड बी है। ठीक है, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। ठीक है, लिक्विड ए का मोल 2 लिया गया था, लिक्विड बी का मोल कितना लिया गया, 3 लिया गया। ठीक, अब जो लिक्विड ए का जो प्योर प्रेशर है उसको बोला गया 600 टॉर है, बी का प्रेशर जो है पी नोट बी है वो है 400 टॉर है। तो आपका पास पूछा गया था कि आपको वाई बी निकालना है, आपको वाई बी निकालना है। ठीक है, तो वाई बी निकालने से पहले ध्यान देना हमको एक्स से एक्स बी निकालना पड़ेगा। तो हम रॉस लॉ के का यूज करके तो पहले तो हम एक्स बी निकाल देंगे। तो एक्स से क्या होगा, देखो एक्स से हो जाएगा 2/5 एंड एक्स बी हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब हम निकालते हैं पहले पी ए। तो पी ए क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए होगा। पी नोट ए कितना 600 टॉर है, इंटू एक्स ए का वैल्यू कितना है 2/5 है, ये हो जाएगा 240 टॉर, ये हो जाएगा 240 टॉर। सिमिलरली
तो पीवी का वैल्यू क्या होगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी होगा। पी नोट बी का वैल्यू कितना होगा 400 टॉर इंटू एक्स बी कितना होगा 2/3/5, क्या होगा 3/5, ये हो जाएगा 240 टॉर। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी का सम होगा। ठीक है, तो 240 प्लस 240 होगा, तो उसको ऐड अप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 480 टॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 480 टॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा पीटी का वैल्यू। और अब दोनों का प्रेशर चूंकि इक्वल आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन भी दोनों का इक्वल होगा गैसेस फेज में। अगर पी और पी बी दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, गैसेस मोल फ्रैक्शन भी सेम होने वाला है। और आप निकालोगे भी देखो आंसर सेम आएगा। अगर आपको वाई ए निकालना तो वाई ए कैसे निकले, तो वाई ए निकलता पी ए पी टी, तो ये हाफ आ जाएगा। सिमिलरली वाई बी क्या हो जाएगा, वाई बी क्या पी ओ पी टी होगा, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला गया था आपको निकालना है RLVP निकालना है। ठीक है, रेडी लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है। तो ध्यान देना, इसमें जब हम C ऐड करेंगे तो C कैसा है, तो C आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया गया है। तो आपको पता है कि जो RLVP होता है वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, यानी XC निकालना आपको। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड इसमें C है, तो XC का वैल्यू क्या हो जाता है, XC का वैल्यू हो जाएगा 2x मोल ऑफ C बाई टोटल मोल। तो मोल ऑफ C कितना 2 है, और टोटल मोल का सम कर दो तो A प्लस बी प्लस C कर दो, तो कितना होगा 7 होगा। तो आपका RLVP का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2/7। क्या हो जाएगा 2/7। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चे लोग। नो सर। कोई डाउट नहीं आप लोग को, चलो सही है। ये था पहला, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसमें कोई आपको डाउट नहीं पूछना है। चेक, चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपका एक सॉल्वेंट है ए जो कि वोलेटाइल है, आपका एक सॉल्वेंट ए है जो कि वोलेटाइल है। ठीक है, तो उसका प्योर प्रेशर दिया हो 600 टॉर दिया आपको क्वेश्चन में, और बोला गया है कि इसमें हम एक बी ऐड करते हैं, बी इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, बी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसको हम ऐड करते हैं सिस्टम में। ठीक है, और बोला गया है कि जो मोललिटी है सॉल्यूशन का 0.2 है, ये है 0.2, और जो सॉल्वेंट का मोलर मास है 80 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा आपको गिवन दिया हुआ था। आपको क्वेश्चन पूछा गया क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा गया पी ए, आपको पी ए का वैल्यू बताना है, आपको पी ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पी ए का वैल्यू बताना है, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, तो सॉल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट है, तो बी चूंकि नॉन वोलेटाइल है तो प्रेशर किसके कारण होगा, तो प्रेशर होगा ड्यू टू ए, तो आपको पी ए बताना, आपको पी ए बताना है। ठीक, ये अब ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो बहुत सिंपल है यार। आपको सॉल्व पी ए निकालना, तो पी ए को डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना, पी ए इक्वल टू क्या होगा, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नोट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। एक्स ए कैसे निकालेंगे, तो एक्स निकालने का तरीका बताते हैं आपको। ठीक है, तो आपको बस एक्स ए फाइंड करना है। ध्यान देना, हम इसमें मेथड 1 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेथड 1 अप्लाई करने से पहले हम क्या जूम करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट को मान लेते हैं 1000 ग्राम, यानी 1 kg। अगर सॉल्वेंट को हम 1000 ग्राम मान लेंगे यानी 1 kg मानेंगे, तो उस केस में चूंकि मोलिटी दिया 0.2, तो मोलिटी 0.2 होगा, तो इसमें जो बी होगा यानी जो सॉलिड का जो मोल होगा वो होगा 0.2 हो जाएगा। 1 kg सॉल्वेंट में जो मोल होता है वही होता है मोलिटी, तो मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी हो जाएगा 0.2, मोल ऑफ बी हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, अब चूंकि आप ए का वेट को 1 kg माने हो, 1 kg मतलब ए का मोल कितना होगा, तो ए का मोल हो जाएगा 1000 ग्राम बाई 80 ग्राम, तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, आपके सॉल्यूशन में मोल ऑफ ए होगा 12.5 ग्राम और मोल ऑफ बी होगा 0.2। सिंपल सा है, तो हमको अगर पी ए चाहिए तो पी ए का लो क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए होगा। एक्स ए का वैल्यू कैसे निकलेगा जी, एक्स ए वैल्यू निकलेगा मोल ऑफ ए
तो मोल ऑफ ए कितना दिया 12.5 दिया हुआ है, ठीक है, 12.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, दोनों को जोड़ देंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो आपका पी ए निकल के आ जाएगा, पी ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 590 टॉर आ जाएगा, 590.5 टॉर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला मेथड, आपको पी ए निकालने का पहला मेथड हुआ, ठीक है। इसमें अगला मेथड क्या हो सकता है, तो मेथड 2 का हम बात कर रहे हैं, तो सिंपली क्या करना, आप इसको अप्लाई कर दे, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए। तो मोल ऑफ बी 0.2 आ चुका है और मोल ऑफ ए 12.5 आ चुका है। तो जब सॉल्व करोगे तो आपका पी ए निकल के आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्या होगा, मेथड 3 में क्या करना, पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए पब्लिक से तो एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके पी नोट ए आपको पता है तो पी आपका निकल सकता है और पी ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे निकल सकते हो। अगर इसमें आप अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करोगे, अप्रोक्सीमेशन फॉलो करना मतलब क्या है कि नीचे में से मोल ऑफ बी को अपने नेगलेक्ट कर सकते हो, तो आप उसको भी करके निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे आप आंसर निकाल सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन की में कोई दिक्कत हो चलो तो बताएंगे मुझसे, सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है चलो या नहीं, सेकंड सही है चलो, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं रॉल्स लॉ का ग्राफ पे, रॉल्स लॉ के ग्राफ पे, ठीक है। सर थोड़ा वो क्वेश्चन था। क्वेश्चंस एक सेकंड चलो, एक क्वेश्चन देखना है कि सॉल्यूशन देखना है, चलो बताओ मेरे को। सर क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। यस सर हो गया है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग तो चलो ग्राफ पे, रॉल्स लॉ के ग्राफ पे, ठीक है। तो ध्यान ना, रॉल्स लॉ का जो ग्राफ हम फॉलो करेंगे तो हम लोग को पता है कि जो पी ए होता है, पी ए क्या होता है, पी इक्वल टू होगा पी नोट ए इंटू एक्स से होगा, ठीक है। और पी बी क्या होगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी होगा। हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बी को बॉयल करना आसान है, तो अगर किसी टेम्परेचर पर अगर फोकस करेंगे तो बी का बॉइलिंग आसान है, तो बी का अमाउंट गैस में ज़्यादा होगा। बी का गैस में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो पी नोट बी है उसका वैल्यू पी नोट ए से ज़्यादा होगा। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं, अब ध्यान ना, यहाँ पे दो एक्सिस में ग्राफ प्लॉटेड है, लेफ्ट साइड में ए है, प्रेशर ऑफ ए है, राइट में प्रेशर ऑफ बी है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में बोला गया है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है उसको 1 माना गया है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का 1 होगा तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा, यानी इस पॉइंट पे आपका प्योर ए होगा। तो प्योर ए का प्रेशर को पी नोट ए बोला गया है। यहाँ पे पी नोट ए का पॉइंट, यहाँ ये पी नोट ए का पॉइंट है, ठीक है। राइट मोस्ट पॉइंट पे आपको बोला गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है। इस पॉइंट पे आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो होगा 0 होगा, यानी इस पॉइंट पे आपका बी होगा प्योर, आपका जो बी होगा आपका प्योर बी होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी नोट बी, तो यहाँ पे पी नोट बी को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो पी नोट बी का जो वैल्यू है वो हाइट है वो पी नोट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हम एज्यूम कर चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसको बॉयल करना डिफिकल्ट होगा, यानी इसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर क्या कुछ कम होगा, ठीक है। इस एजम्पशन को लेने के कारण ऐसा एक ग्राफ ऊपर गया है। अगर उल्टा अगर फॉलो करोगे तो पी नोट ए का लाइन ऊपर हो जाएगा एज कम्पेयर टू पी नोट बी, अगर आप रिवर्स सोचते तो, ठीक। अब ध्यान ना, तो
इसमें ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पीए का लाइन देखते हैं तो देखोगे जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो क्या होगा, आपका एक्स ए घटेगा और राइट मोस्ट पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसमें पीए क्या 0 हो जाएगा। तो जो पीए का लाइन ऐसा होगा, तो पीए का लाइन यहाँ से नीचे घटेगा। जो पहला लाइन हम दिखा रहे हैं इसको कलर तो हम चेंज करते हैं, तो ये डार्क ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये होगा पीए का लाइन हो गया, ये प्रेशर ऑफ ए का लाइन हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं पीबी के लाइन पे। तो पीबी के लाइन यहाँ पे पी नोट भी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आपका पीबी कॉमन 0 होगा। तो ये लाइन आपका पीबी का होगा। तो पीबी के लाइन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्लू लाइन को। तो ये लाइन बता रहा है पीबी के प्रेशर को। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे हर पॉइंट पे, आपको निकल जाएगा पीटी। तो पीटी के लाइन के लिए सिंपल आपको दिखाया जा रहा है पिंक लाइन से। तो पीटी की लाइन है, पीटी मतलब पी और पीबी का सम। तो आपके रॉल्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ ऑफ क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपका सॉल्यूशन अगर नेगेटिव डिविजन शो करेगा, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता है तो नेगेटिव डिविजन शो करेगा तो क्या होगा। तो ध्यान देना, नेगेटिव डिविजन कब शो करता है, जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है यानी सॉल्यूशन को वेपर भेजना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव डिविजन का मतलब यही होता है कि उसका बॉलिंग जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट मतलब उसका जो प्रेशर होगा घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नेगेटिव डिविजन का लाइन कैसे सोचेंगे हम लोग, ध्यान देना, कुछ नहीं करना आपको, जो भी लाइन खींचे वो सबको उसको नीचे शिफ्ट कर देना। यानी आपका पीए का लाइन थोड़ा पीए का प्रेशर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पीबी का भी लाइन थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और पीटी का लाइन भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रेशर घट रहा है मतलब अगर आपका नेगेटिव डिविजन शो करेगा तो प्रेशर क्या डिक्रीज करेगा। तो आइडियल जो कर्व है उसे नीचे तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका डिविजन नेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलर अगर डिविजन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डिविजन पॉजिटिव का मतलब क्या था, बॉन्ड अब वीक हो चुका है, यानी गैस में भेजना क्या होगा, आसान हो चुका है। तो गैस में भेजना अब आसान हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो चाहे तो पीए का प्रेशर बढ़ेगा, पीबी का प्रेशर भी कुछ बढ़ेगा आइडियल बिहेवियर से, और पीटी भी कुछ बढ़ेगा, पीटी भी कुछ बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन का लाइन होगा स्ट्रेट लाइन। अगर सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो क्या होगा, उस स्ट्रेट लाइन से प्रेशर नीचे घटेगा, यानी प्रेशर डिक्रीज करेगा। और अगर आपका सॉल्यूशन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन तो लाइन क्या होगा, कुछ ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आइडियल सॉल्यूशन से प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। कब, जब डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये समझाया हुआ है कि अगर डेविएशन पॉजिटिव होगा तो आइडियल लाइन है उससे प्रेशर क्या होगा, ऊपर जाएगा, उससे प्रेशर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो चाहे पीए हो चाहे पीबी हो, तो पीए में प्रेशर ऊपर मूव किया है, पीबी में ऊपर मूव किया है, और पीटी में भी ऊपर मूव किया है, जब आपका डेविएशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर डेविएशन नेगेटिव होता तो डेविएशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है। इस केस में पीए का प्रेशर नीचे भी अपने स्ट्रेट लाइन से नीचे मूव करेगा, यानी प्रेशर घटेगा, पीबी का प्रेशर भी घटेगा, और पीटी भी घटेगा, और पीटी भी घटेगा। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे लोग तो पूछेंगे। नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंफर्टेबल है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो आपका नीट में और जेईई में आया हुआ क्वेश्चन इस टॉपिक पे। ठीक है, बच्चे लोग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे आप लोग।
तो आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तीनों को सॉल्व करो फास्ट। नाइनटीन, 20 एंड 26 जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। तो बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर आप देखते हो 19 नंबर। 19 में क्या बोला गया है? ठीक है, solution is prepared by mixing 8.5 gram of H2Cl2 and 11.95 gram of CaCl3. If vapor pressure of CH2Cl2 and CaCl3 are 415 and 200 mmHg respectively, the mole fraction of the CaCl3 in vapor form. ठीक है, तो इसमें आपको अप्रोच क्या करना है? इसमें अप्रोच आपको बता दिया गया है। इसमें सिंपली क्या करना है, इसको आप अपना, अगर इसको आप ए मानते हो, ठीक है, और इसको आप अपना बी मानते हो, तो पहले क्या करोगे? पहले आप एक्स और एस बी निकालोगे। ठीक, और आपको चूंकि प्योर प्रेशर दिया हो तो फिर आप क्या निकालना, आप पी एन पी बी निकाल लेना। आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में बोला गया है वाई बी, तो वाई बी कैसे निकालें? तो वाई बी निकालने के लिए क्या करेंगे आप? पी बी निकाल चुके हो तो पी बी डिवाइडेड पी टी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस फॉलो करने पे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। ठीक है, और अब देखते 20 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। तो 20 में बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ 20 solution at 20 degree centigrade is composed of 1.5 mole of benzene and 3.5 mole of toluene. ठीक है, उनका प्योर प्रेशर दिया हुआ है 74.7 torr and 22.3 torr respectively. Then the total pressure of the solution and the benzene mole fraction in the equilibrium with it will be. तो आपको चूंकि आपको क्या दिया, आपको मोल दिया हुआ शुरू का, तो मोल दिया हुआ है, तो आप क्या करना, आप बेंजीन को आप ए बोल दे रहे हो। अगर आप इसको ए बोल दोगे और टॉल्यून को हम बी बोल दे रहे हैं अपने लिए। ठीक है, दोनों का मोल दिया हुआ है, दोनों का मोल दिया, तो आप क्या करना, दोनों का एक्स और एक्स भी निकाल लेना पहले। इन दोनों को सॉल्यूशन का मोल फ्रेक्शन निकालोगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टोटल प्रेशर निकालना। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, तो पी और पी भी निकाल लेना। तो पी कैसे निकालें, पी निकलेगा पी नोट ए इंटू एक्स एस है। जिससे आप पी नोट और एन पी नोट बी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पीटी निकल के आ जाएगा। पीटी क्या, पी और पीवी का सम है। ठीक है, और लास्ट में क्या निकालना है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो एक्स भी आपको वाई भी निकालना है, सॉरी यहाँ बेंजीन को हम ए बोल रहे हैं,
तो वाई ए निकाल दो, वाई ए कैसे निकलेगा, तो पी ए बाई पी टी कर देंगे, वाई मिल जाएगा आपको, वाई ए मिल जाएगा। ये सब ऐसा अप्रोच करके आप क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 26 को चेक करना, उसमें बोला है टू लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो बोला गया है कि एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई इज 550 mmHg. At the same temperature, if 1 mole of Y is further added to the solution, the vapor pressure of the solution increase by 10 mmHg. ठीक है, तो बोला गया है आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई इन द प्योर स्टेट विल बी, यानी को पी नोट ए एंड पी नोट बी मांगा गया है। तो ध्यान देना, इसमें अप्रोच कैसे करोगे, तो बिगिनिंग में सॉल्यूशन में क्या है, आपका x का मोल a है और b का आपका y का मोल क्या है 3 है। तो जो x का मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/4, और y का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो आप ध्यान देना, आप आपका पी नोट एक्स इंटू 1/4 प्लस पी नोट वाई इंटू 3/4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 550 दिया, 550 दिया हुआ है, तो पहला इक्वेशन मिल गया। अगर हम अगर हम वाई का 1 मोल एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो नया कंडीशन पे आपका जो मोल फ्रैक्शन एक्स होगा वो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन जो वाई होगा वो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब न्यू सिचुएशन में आप फिर से इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, पी नोट एक्स इंटू 1/5 प्लस पी नोट ऑफ वाई इंटू 4/5 का वैल्यू हो जाएगा कितना, वैल्यू हो जाएगा 10 बढ़ चुका है तो हो जाएगा 560, ये हो जाएगा 560। तो यहाँ पे देखोगे 2 वेरिएबल है, पी नोट एक्स एंड पी नोट वाई, और आपका 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया लंबा अप्रोच, ये हो गया आपका लंबा अप्रोच। इतना लंबा अप्रोच को फॉलो नहीं करना एग्जाम में। अब ध्यान देना, अब क्या करना, डायरेक्टली क्या करना, डायरेक्टली आप आंसर को पुट कर दो। जैसे मान लो डायरेक्टली आप आंसर लेके पुट करना स्टार्ट करो, मान लो हम इस ऑप्शन को देख के चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे, देखो इसको पहले पुट करके देखते हैं आ रहा है आंसर कहीं आ रहा है। 300 400 लेंगे, 300 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 75, एंड 400 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 400 को 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। तो ए वैल्यू 550 होगा नहीं, यानी आपका ए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ए ऑप्शन हटा दे। ऑप्शन अगर हम बात करते हैं, हमको देखो सिंपल सा बात, एक चीज ध्यान देना, इसमें खास बात क्या है कि आपका जो प्रेशर है, जो आपका जो पी टोटल होगा वो ए और बी के बीच में रहेगा हमेशा। ठीक है, आपका ए और बी के बीच जो, अगर मान लेते हैं एक जो खास पॉइंट ध्यान देना रॉल्स लॉ में, तो खास पॉइंट क्या है आपके पास रॉल्स लॉ में, कि अगर मान लेते हैं कि आपका पी नोट ए प्रेशर है और एक पी नोट बी प्रेशर है, तो आपका जो पी टोटल आप निकालते हो ना, पी टोटल का जो वैल्यू होता है वो पी नोट ए इंटू एक्स से होता है और प्लस पी नोट बी इंटू एक्स भी होगा। तो पी टोटल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है इन दोनों के बीच में रहेगा। अगर हम जूम कर रहे हैं तो पी नोट बी बड़ा है पी नोट ए से, अगर हम जूम कर रहे हैं तो जो पी टोटल होगा वो पी नोट बी से छोटा होगा हमेशा, और पी नोट ए से बड़ा होगा हमेशा, मतलब इस बाउंड्री पॉइंट के अंदर ही रहेगा आपका पीटी। ठीक है, अब ध्यान देना, इस लॉजिक पर अगर हम काम करें तो इससे आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मान ले इस क्वेश्चन में आपको चाहिए था, आपको पी नोट आपका पीटी दिया हो 550, पीटी अगर 550 दिया तो जो पी नोट होगा इससे बड़ा इससे छोटा होगा, इससे बड़ा छोटा में देखो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है कभी भी, ऑप्शन डी कभी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन या तो बी सी होगा या तो डी या तो बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी डी में से अगर मान लेते हैं, अगर हम बी को यूज करें तो 400 इंटू 1/4 कितना होगा, और 600 इंटू
3/4 देखो कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 450, ये वाला हो जा रहा है 550, यानी आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं, तो 500 इंटू 1/4 कितना होगा 125, और 600 इंटू होगा आपका 3/4 कितना होगा 450, ये हो जाएगा 575। ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा बी विल बी करेक्ट आंसर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इससे आपका टाइम सेव होगा, इससे आपका टाइम सेव होगा। तो कंपटीशन में आपको टाइम को सेव करना है, ये भी ध्यान देना आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों लोग? नो सर। नो सर। ध्यान देना, एक बार गौर करना है। जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कब पूछा जेईएमएन में, एक क्वेश्चन पूछा 2009 में पूछा क्वेश्चन है जेईएमएन का, ठीक है। अब आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जेईएमएन में, देखना, अब देखना, गौर करना कि क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आई थिंक देखो, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, देखो तो आपका 1 मोल n हेक्सेन लिया है, तो यहाँ पे जो a है उसको, यानी x को यहाँ पे हेक्सेन बना दिया और y को यहाँ पे हेप्टेन बना दिया, तो इस मिश्र का 550 है, ठीक है। At same temperature, if 1 mole of N-heptane is added to solution, the vapor pressure of the solution increased by 10 mmHg. What is the vapor pressure of the mmHg of N-heptane in the pure state? सेम क्वेश्चन है बच्चा या नहीं? मधु, क्वेश्चन सेम दिख रहा है? आशुतोष, क्वेश्चन सेम दिख रहा है कि नहीं सेम दिख रहा है आप लोग को? यस सर। वहाँ पे जो एक्स वाई उसका हेक्सेन है और हेप्टेन बना दिया है, डाटा पूरा सेम रखा हुआ है। और आप वो क्वेश्चन को सॉल्व किए रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, पास्ट पेपर अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन रिपीट होता है, घुमा फिर क्वेश्चन रिपीट कर देगा। अगर हमको डाटा अगर सही से याद है तो यहाँ पर हम डाटा इसका आंसर 600 लिख सकते थे, ठीक है। डाटा आंसर 600 लिख सकते थे इसका हम। अगर आंसर हमको याद है, तो अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर याद हो जाता है। इसका आंसर 400 × 600 था, तो x का 400 था और यहाँ पे y और y का 600 था। तो यहाँ पे x है हेक्सेन और y है हेप्टेन, तो हेप्टेन का पूछा गया था, 600 आंसर टिक कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत? तो बोले कि आपको पास से पेपर सॉल्व करना है, पास से पेपर को घुमा फिरा के लो नया क्वेश्चन बना देता है बस, ठीक है। तो आपको पास से पेपर से एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसा आपको आएगा, ठीक है। तो क्लास यहीं पे इन करेंगे बच्चों आज का। सर